हरिओम। आज हम करेंगे शवासन, मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान का होना बहुत जरूरी है। जब से बालक जन्म लेकर थोड़ा सा भी होश संभालना सीखता है तो माँ यही कहती है कि बेटा ध्यान से, ध्यान से बच्चे, ध्यान से। कोई भी हम क्रियाकलाप करते हैं तो हमें जन्म से यही बात बताई जाती है कि ध्यान से। वो ध्यान है क्या? वह ध्यान जो हमारे मन को एकाग्र करता है। किसी एक विशेष स्थान पर हम अपने मन को टिकाकर उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं, उस अनंत परमात्मा का ध्यान करते हैं कि जो गुरुओं का भी गुरु है। स पूर्वेशाम अपनी गुरु तस्य वाचके पर्णवा। उस ओम का ध्यान करते हुए, उस ओम स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हुए जिसमें सर्व समाहित है, हम आज ध्यान करेंगे, जिसके करने से हम असीम शांति और सुख का अनुभव करते हैं। हमारे मन की शांति के लिए, अनेक मानसिक विकारों को दूर करने के लिए, उस परम पिता परमेश्वर से ध्यान लगाने के लिए और अनेक प्रकार की व्याधियों और रोगों से बचने के लिए, और इस संसार जगत से जिससे हम जुड़े हुए हैं, जो मिथ्या ज्ञान है, विप्रेय ज्ञान है, उस परम पिता परमेश्वर से जोड़ने के लिए जो असीम है, अनंत है, शुद्ध है, और उस शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए चलिए आज हम करते हैं ध्यान। ध्यान के लिए हम अपने आसन पर सीधा लेट जाएंगे। शवासन की स्थिति में सीधा अपने आसन पर लेट जाएंगे। ये 5 मिनट का शवासन की स्थिति में लेटकर ध्यान करना प्रातः और सायं हमारे शरीर में नई ऊर्जा का प्रसार करता है। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पैरों के पंजों से लेकर सिर तक, और जीवात्मा रूपी शरीर को इस शरीर से बाहर निकालते हुए आप बाहर खड़े होकर अपने शरीर का आत्मदर्शन करें। निहारें कि ये जो शरीर, ये स्थूल शरीर भूमि पर लेटा हुआ है, वह इस संसार का भौतिक शरीर है। पैरों की उंगलियों को देखें, वह पिंडलियों को देखें, जंघाओं को देखें, घुटनों को देखें। अपने कूल्हे पर ध्यान ले जाएं, अमाशय पर ध्यान ले जाएं, पीठ पर ध्यान ले जाएं, वक्ष पर ध्यान ले जाएं, दोनों हाथों पर ध्यान ले जाएं, उंगलियों पर ध्यान ले जाएं। सब शिथिल पड़ी हुई हैं, किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं हो रही है, क्योंकि इनकी शक्ति, इन्हें शक्ति प्रदान करने वाली जो शक्ति है वो अब इस शरीर से बाहर है, जो इस रूप को निहार रही है। हमारी गर्दन, हमारा चेहरा, नाक, आँख, कान, मुख, हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, वे शिथिल पड़ी हुई हैं, किसी भी क्रिया को करने में सक्षम नहीं हैं। अपने स्वरूप को निहारें कि मेरा स्वरूप क्या है। मेरा स्वरूप है अनंत, शुद्ध, अपरिणामी। ये भौतिक जगत के जितने भी विचार मन में आए उन्हें आने दें, और जिस प्रकार से आ रहे हैं उसी प्रकार से उन्हें जाने भी दें। शांत भाव, बिल्कुल शांत हो जाएं, मन को स्वयं से जोड़ें, अपने स्वरूप को निहारें। धीरे से अपने शरीर में उसी प्रकार से, जिस प्रकार से शरीर शिथिल हुआ है, पुनः इसी में जीवात्मा को लौटाने के लिए हम धीरे से अपने शरीर में प्रवेश करते हुए, और वह परम शक्ति, परम दिव्य शक्ति, सत्य स्वरूप शक्ति, वह जीवात्मा जो सभी कार्य इस संसार के, इस शरीर में रहते हुए करा रही है, और जो स्वयं को इससे अपने आप को जुड़ता हुआ देखकर यह आभास करती है कि ये मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन क्रियाएं जो हैं प्रकृति प्रदत्त हमारा शरीर कर रहा है। धीरे से अपने पैरों को हिलाएं, अपने हाथों को हिलाएं, पूरे शरीर को हिलाएं, और पुनः
ऊर्जा का, शक्ति का अपने शरीर में संचार महसूस करते हुए दोनों हाथों को अपनी आंखों पर टिकाएं। कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोल दें। परमपिता का धन्यवाद। अभी हमने किया शवासन। शवासन का अभ्यास हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है, नव जीवन का संचार करता है, हमें प्राण शक्ति देता है। पूरे दिन की थकान के पश्चात आज शाम को जो थकान होती है और ये 5 मिनट का शवासन हमें नव जीवन दे देता है और निद्रा बहुत अच्छी आती है। सुबह और शाम 5-5 मिनट का शवासन हमारी कार्यशैली को दुगना कर देता है। हाई बीपी वालों के लिए बहुत आवश्यक और रामबाण है। माइग्रेन, सिर के दर्द में अति लाभकारी शवासन और उपवास के पश्चात शवासन हमारे स्नायु तंत्र को असीम ऊर्जा प्रदान करता है। शवासन मन को शांति देने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए और मन के संबंधित भटकाव की जो भी व्याधियां हैं उन्हें दूर करता है, हमारे मन को एकाग्र करता है, हमारे शरीर को अत्यधिक ऊर्जा से ओतप्रोत कर देता है। संसार में जितने भी क्रियाकलाप जो हम करते हैं उसके लिए एक मशीनी तंत्र है और जितना हम दिन भर में कार्य करते हैं या प्रातः उठने के बाद पूरा दिन हमें जो कार्य करने हैं उसके लिए इस शरीर को ऊर्जावान होना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए शवासन एक अपूर्व औषधि है। योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। हरिओम।